दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है, साथ में बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। तो अच्छे से समझेंगे और रिजल्ट के अंदर की क्या संभावना रही है और स्टॉक जिसने ऑलरेडी पिछले 2 सालों में लोगों को बहुत बड़ा मल्टी बैग रिटर्न दिया है। अब आगे कुछ और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि यह स्टॉक एक बड़ा मल्टी बैगर बनने को फिर से तैयार है। अब ये इलेक्शन का दौर पूरा होगा, उसके बाद में जैसे ही नई सरकार का गठन होगा फिर से रेलवे के शेयरों में तूफानी तेजी की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम IRFC की बात करें तो आज वॉल्यूम टॉपर बन गया, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आए। IRFC में भी आज जबरदस्त खरीदारी का दौर बना, इंट्राडे में 10% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। उसके पीछे क्या वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय हमें रेलवे के इन शेयरों में निवेश करना चाहिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 282 पर, क्लोजिंग थी कल की 280 के आसपास। इंट्राडे में 293 का हाई बन गया, यानी स्टॉक फिर से 300 तक टच करने को तैयार हो चुका है। जो लो है वो 280 का, यानी एक ही दिन में 13 रुपये का बड़ा अप डाउन देखने को मिला। कल की क्लोजिंग तक पहुंचा, गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ क्लोजिंग भी दिया 290 के आसपास 3.48% की तेज़ी के साथ। और जैसे कि अब आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार हमने रिजल्ट देखा है, तो इस रिजल्ट के दम पे कह सकते कि स्टॉक 300 को पार कर जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, कल हमारा बाज़ार खुलेगा और ऐसे में इसको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और देख सकते हो कि स्पेशल ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे कल मार्केट को खोला जा रहा है। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को पहले ही ऑलरेडी मल्टी बैग रिटर्न दे दिया है। 32 के आसपास स्टॉक था 2 सितंबर 2022 को, तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही कम पीरियड में ये स्टॉक 300 तक पहुँच चुका है। ये समझ सकते हो आप 17-18 महीनों में आपका निवेश कई गुना बढ़ा, 30 रुपये का स्टॉक 300 तक पहुँचा है। यहाँ पे सिर्फ 1 साल की ही बात कर ले हम तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, करीब 140% का। 120 के आसपास स्टॉक था 18 मई 2023 को, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका। आज वॉल्यूम में भारी उछाल देखने को मिला। पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी देखे तो 1 करोड़ के आसपास ही वॉल्यूम था और कल भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था। बिल्कुल एक जैसे वॉल्यूम में ही काम का जो था। स्टेक एकदम देख सकते हो स्टॉक में स्टेबिलिटी थी, लेकिन आज 3 करोड़ का वॉल्यूम है, 3 गुना वॉल्यूम बढ़ा है। अब यहाँ पे देख दो कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट में ज़बरदस्त कमाल किया है। यहाँ पे देख दो कि प्रॉफिट में 33% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, साथ में ₹2.11 का डिविडेंड भी मिलने जा रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट बताया है वो देख सकते हो, नेट प्रॉफिट 478.6 करोड़ के आसपास रहा है और ये देख सकते हो इसमें 33.2% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखे तो जो नेट प्रॉफिट था वो 359 करोड़ के आसपास था, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। हमने देखा है पिछले 1-2 क्वार्टर ठीक नहीं थे, रेवेन्यू प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आ रही थी, लेकिन इस बार वो सारी की सारी भरपाई हुई है। और यहाँ पे देखो कंपनी का जो यहाँ पे ऑपरेशन रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुआ है करीब 17.4% के आसपास, यानी रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है जो 6714 करोड़ तक पहुँच गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5719.8 करोड़ के आसपास था, तो इस बार प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, यानी बहुत बड़ी राहत मिली एक तरह से देख सकते हैं। इस बार ये रिजल्ट बेहतर है, जो पिछले 1-2 रीजन में जो कमजोरी थी वो सारी यहाँ पे भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है इस बार। इसके अलावा कंपनी का एबिटाडा में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, करीब 28.8% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है जो 456.4 करोड़ के आसपास रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 374.6 करोड़ के आसपास था, तो कंपनी का एबिटाडा भी ज़बरदस्त बढ़ा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने ₹2.11 यहाँ पे फाइनल डिविडेंड भी ऐलान कर दिया, यानी 21.10% का फाइनल डिविडेंड कंपनी देने जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। अभी फिलहाल AGM होगी, उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद में यह डिविडेंड दिया जाएगा। तो जैसे AGM हो जाएगी उसके बाद में जब रिकॉर्ड डेट आएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अभी डिविडेंड मिलने में तो समय, आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में, आने वाले समय डेफिनेटली आपको डिविडेंड मिलेगा और जितने भी PSU स्टॉक है वो शानदार डिविडेंड ऑलरेडी देते हैं। ऐसे में खरीदारी का अच्छा मौका है, इसमें आपको दाव लगाना चाहिए और शानदार डिविडेंड हर समय मिलता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट हो गए जिसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा।
अब चलते हम IRFC की तरफ। तो आज स्टॉक ने ज़बरदस्त कमाल किया है। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 158 पर, क्लोजिंग थी कल की 157 के आसपास, परंतु इंट्राडे में 170 का एक ज़बरदस्त हाई बना है, जो लो है 157 के आसपास है। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, अंत में क्लोजिंग भी बिल्कुल ऊपर की तरफ रही है 169 पर, जहाँ पे 7.36% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो बहुत दिन के बाद स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त करंट लौट के आया है। वैसे पिछले एक साल में ही इसने 400% का बम्पर रिटर्न दिया है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ स्टॉक। 33 के आसपास स्टॉक था, जो इस समय 170 के आसपास है। और ये स्टॉक तो IPO है उसके वक्त डिस्काउंट में भी चला गया था। उसके बाद भी मैंने लगातार इस पर वीडियो बनाए थे और कहा था कि स्टॉक दौड़ेगा जरूर। बिल्कुल आप देख लो कि दौड़ा है। आज वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज 20 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, यानी वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा है। तो आप समझ ही सकते हो कि रेलवे के शेयरों में तूफानी तेजी की संभावना दिखने लगी है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में IRFC आज नंबर 2 बन गया। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव बना है स्टॉक को लेकर। आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेलवे सेक्टर ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। तो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आने वाले समय जितने भी रेलवे में सफ़र करने वाले लोग हैं, किसी को भी वेटिंग लिस्ट में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वेटिंग लिस्ट का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट उनको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। ये पूरे बड़े प्लान की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। तो सभी लोगों को अगर कंफर्म टिकट मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी ट्रेनें शुरू करनी होगी। और हर डिस्टेंस के हिसाब से जहाँ पे जितनी लोगों की रस ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, उस तरफ वहाँ पे रेलवे ज़्यादा फेरे शुरू किए जाए। यानी आप समझ सकते हो कि बहुत सारी नई रेलवे आने वाली है। और वैसे भी सरकार ने अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन शुरू कर दी है। तो बहुत सारी नई ट्रेनें आने वाली है, जिनमें बहुत सारी फैसिलिटी भी होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगी। और जैसे आप देखें तो जो कम समय में सफ़र तय करेगी तो वो ज़्यादा फेरे भी कर सकते हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है कि अब लोगों को वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि डायरेक्ट कंफर्म टिकट मिलेगा। जो बरसों का लोगों का सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और इससे रेलवे के शेयरों को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो आप समझ सकते हो कि IRFC हो या RVNL, ये आने वाले समय ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में बहुत अच्छा मौका है कि आप इन शेयरों में खरीदारी शुरू कर दें। सरकार ने जो इस तरह से सारे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का प्लान बना दिया है, सभी स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाए जाएंगे। सारे रेलवे ट्रैक जो कवच की जो नई सुरक्षा से लैस किए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में ये शेयर कमाल करेंगे। और रिजल्ट इस बार RVNL का बहुत अच्छा है, दाव लगाया जा सकता है रिजल्ट के बाद। और 20 तारीख को IRFC का रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है और उसके बाद में यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बिल्कुल बन रही है। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें IRFC का, तो 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है। यानी 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें, 0% सेल की कॉल है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और इस रिजल्ट ने साबित किया है कि रेलवे के शेयर यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।